उस समय उन्हीं को युगल सरकार ही मानते हुए ध्यान करें। हरि गुरु एक ही पर्सनालिटी है हमारे लिए। युगल रूप दिखराओ गुरुवर, कोटिन प्राण निछावर तुम पर। हे गुरुदेव, अपना असली रूप हमें दिखाओ। कैसे तो आंसू आए आपके कृपालु स्वरूप को देखकर भी हम बलिहार नहीं हो पा। हमारे गुरुदेव ने गोविंद नाम की महिमा बताई है, गोविंद नाम का अर्थ बताया है। जो श्री कृष्ण हमारे प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि में भी, यानी इन्हीं प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि में भी दिव्य प्रेमानंद भर देते हैं। श्याम सुंदर की रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, मुरली माधुरी, ये जो चार विशेषताएं नंद नंदन में हैं, वो हमें मिलते। तो गोविंद नाम का अर्थ ही है कि प्राकृत दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि में भी हमें उस दिव्य आनंद, उस प्रेम के आनंद का अनुभूति हो सकता है। तब जब गुरु की कृपा, सद्गुरु की अहेतु की अनुकंपा हम पर हो जाए, स्वरूप शक्ति से हमारा अंतःकरण शुद्ध होने के बाद हमें गुरु पावर देते, या फिर कुछ अंतःकरण शुद्ध हो गया है अभी बाकी है, तो भी हमारे गुरुदेव हम पर कृपा कर देते। इसलिए नियमित हरि गुरु के समक्ष अश्रु प्रवाहित करने का अभ्यास करना, रूप ध्यान के साथ। क्योंकि अगर संकीर्तन में रूप ध्यान नहीं किया, कुछ लोग ऐसे ही बस कीर्तन सुनते हैं, अच्छा म्यूजिक है सुनो, अच्छा लगता है। अगर संकीर्तन में हमने भगवान की भावना नहीं बनाई, गुरु के चरणों में मन को तल्लीन नहीं किया, भाव नहीं बनाया, तो फिर वो संकीर्तन भी काम का नहीं है। श्री महाराज जी ने रूप ध्यान के संबंध में विशेष हमारा ध्यान आकर्षित किया।
सब साधन जनु देह सम, रूप ध्यान जनु प्राण राधे राधे। खात गीध अरु श्वान जनु, कामादिक शब मान राधे राधे। जैसे किसी शव को मुर्दे खा जाते हैं, प्राणहीन शव, उसको मुर्दे खा जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम संकीर्तन के दौरान रूप ध्यान नहीं करते तो फिर हमारे मन के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह हमला कर देते हैं। यानी बैठे तो रहते हैं हम संकीर्तन में, लेकिन मन चला गया संसार में, संसारी वस्तुओं का ध्यान होने लगेगा, व्यक्तियों का ध्यान होने लगेगा। मन की आदत है संसार में भागने की। ये मन माया का पुत्र है, इसलिए सजातीय होने के कारण स्वाभाविक रूप से संसार में जा रहा है। इसलिए मन को हरिगुरु में टिकाने का केवल एक ही रास्ता है कि रूप ध्यान करो। रूप ध्यान करने लगेंगे तो हमें रस की अनुभूति होगी। अभी हम गा रहे थे, श्याम रस, गौर रस, कृपालु रस। तो उस रस की अनुभूति हमें तभी हो सकती है जब हम भगवान का रूप ध्यान करें। थोड़ी देर हमने रूप ध्यान कभी कर भी लिया, बाकी समय मन को खाली छोड़ दे। तो रूप ध्यान का मतलब निरंतर स्मरण पूर्वक रूप ध्यान। मनेर स्मरण प्राण, महाप्रभु जी ने भी कहा। तो नाम लेते हुए रूप ध्यान करना है, और जब नाम नहीं भी ले पा रहे हैं तो भी हम रूप ध्यान करें। गुरुदेव हमें देख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो भी महाराज जी हमें देख रहे हैं। हम सोने जा रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? ताकि सपने में हमारे महाराज जी आएंगे, अम्मा आएंगे। तो ये सोचते हुए सो, नहीं सोने में तो बहुत मस्ती आती है इसलिए सो रहे हैं, तो फिर ये सकामता आ गई। जितना हम स्मरण करेंगे, हर कार्य में हरि गुरु को साथ रखेंगे, उतना ही हम उनके नजदीक जाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई इतना भी साधना कर ले कि हर समय वो साथ रियलाइज करे, तो भी हमें काफी सफलता मिल सकती है। तो
ये हर समय जो रियलाइज कर रहे हैं हम या करेंगे, यही रूप ध्यान है। श्री महाराज जी इतने सुंदर हैं, इतने रूपवान हैं, इतने गुणवान हैं और हमारे अपने हैं, इतने अपने हैं जितना अपना कोई नहीं। शास्त्र कहते हैं यह आत्मनि तिष्ठति। तो अपनी कमियों को उन्हीं के चरणों में निवेदन करो। हे श्याम सुंदर, कब अपनाओगे? कब ते द्वार खड़ो अहो हरि। अनेक पद की रचना की है रूप ध्यान करने के लिए। दैन्य भाव स्वाभाविक नहीं बन पाता मनुष्य की, अहंकार आ जाता है, स्वाभिमान हमारे ऊपर हावी हो जाता, क्योंकि हम अपने को देह मानते। इसलिए ऐसे ऐसे पद लिखे हैं श्री महाजी ने प्रेम रस मदिरा में, राधा गोविंद गीत में, अनेक पुस्तकों में, ताकि हमारा दैन्य भाव बने। और यही दीनता ही भक्ति की आधारशिला। तो अपने आप को हमें उनके चरणों में बार बार लाना है, बार बार लाना है। तो हमने अभ्यास कम किया है, इसलिए सफलता कम मिलती है। अगर हम महत्व समझेंगे और गुरु की हर बात पर विचार करेंगे तो यही महत्व बढ़ जाएगा, और महत्व बढ़ जाएगा तो फिर हम रूप ध्यान करने लगेंगे। तो चलते फिरते भी रूप ध्यान करें, अन्य समय में भी रूप ध्यान करें। श्री महाराज जी कहते हैं एक मिलन का रूप ध्यान करो, और दूसरा है विरह की रूप ध्यान। दो प्रकार का रूप ध्यान होता है। मिलन का मतलब श्री महाराज जी हमारे समक्ष खड़े हैं और उन्हें देखकर हम विभोर हो रहे हैं, अपने भाग्य पर बलिहार जा रहे हैं। हे श्याम सुंदर, अपना दिव्य स्वरूप हमें दिखाओ। तो मिलन की बेला में उनके साथ रहकर भाव विभोर हो जा। जैसे जैसे हमारे महाराज जी ने लिखा है मदिरा में, अन्य ग्रंथों में, और केवल महाराज जी के ग्रंथों का ही सहारा लेना। ये नहीं कि हम भागवत खोल के बैठ जाएं। ठीक है, वो भी लीलाएं हुई है, लेकिन लीलाएं प्रतिक्षण होती रहती है और बदलती रहती है, नित्य नया नया। आप इस युग में हैं, कलयुग में उसके अनुसार भी लीला सोच सकते हैं। दूसरा है विरह की साधना।
विरह की साधना मतलब श्याम सुंदर अनंत जन्म से अब तक हमें क्यों नहीं मिले, अपनी व्याकुलता को बढ़ाना है। प्यार हम सभी करते हैं महाराज जी से, लेकिन अनन्यता के साथ और उनके विच्छेद में तड़पना। तो ये जो तड़पना है या व्याकुलता है, यही हमारा मन शुद्ध करे। और महाराज जी कहते हैं मिलन से भी अधिक महत्व विरह का है। विरह में प्रति सेकंड श्याम सुंदर का ही कण कण में अनुभव होता है सखी को, और मिलन में केवल एक जगह दिखाई पड़ते हैं। तो मिलन के रस से भी विरह का रस अधिक है। तो जितनी व्याकुलता हम पैदा करेंगे, चाह पैदा करेंगे, उतनी ही जल्दी हम श्याम सुंदर से मिलेंगे। तो ये दो प्रकार की साधना होती है, एक मिलन की साधना और एक विच्छेद की साधना। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि रूप ध्यान ही प्रमुख है और रूप ध्यान पर ही हमें हर समय जोर देना है, अपने साथ साथ प्रतिक्षण हरि गुरु को रियलाइज करना है। अब ऋतु